कैसा लगा? योर गुड नेम? निखिल सिंह बोस। निखिल। कैसा फील किया निखिल, बताएं। अच्छा फील किया। अच्छा, गिव सम वर्ड्स फॉर योर गुडनेस। जो भी अच्छा लगा उसके लिए शब्द दें, कम से कम एक शब्द, ठीक है ना? ऐसा, क्योंकि इस सॉन्ग में जो है कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, केवल कृष्णा गोपाला गोविंदा ही समझ में आया होगा। क्या समझ में जॉय फील किया, आनंद फील किया, ऐसा किया ना सतेंद्र? क्या फील किया? मतलब सर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो समझने के लिए था भी नहीं। सारी चीजें दुनिया में समझने के लिए थोड़ी ना। सर मुझे अच्छा लग रहा था मतलब। अच्छा, महक अच्छा फील किया अच्छा, गुनगुन, सर। अच्छा कामनेस, ऐसा आंसर होना चाहिए। मतलब कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड दे पाए, है ना? अगर हम एजुकेटेड लोग, अगर हम ही नहीं शब्द दे पाए अपनी भावनाओं को, तो फिर तो बेकार है ना। परी कैसा लगा? नींद आ गई थी? अच्छा। माई फेवरेट आयुषी, कैसा लगा? अच्छा फील, कैसा अच्छा फील? अच्छा। प्रिंस उर्फ अन्ना, कैसा लगा? ब्रदर म्यूजिक उसका पीसफुल था और गाना के जो बोल थे वो एनर्जेटिक थे। दोनों चीज़ें मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। यश का सर तो आज की वर्कशॉप जो है हमारी यहीं से शुरू होगी, लास्ट वर्ड से, पीस। हमारा जैसे टॉपिक है लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अगर हमें एनर्जी की ओर जो है मूव ऑन करना है, एनर्जी की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें क्या चाहिए जीवन में? पीस, कामनेस, जॉयफुल सराउंडिंग्स। आपने देखा होगा कि जब ये सॉन्ग बज रहा था, हमारे आसपास हम एक जॉयफुल सराउंडिंग फील कर रहे थे। कुछ ऐसा जैसे कि हाँ, हमारा मन जो है, हमारे जो अंदर भाव हैं वो फ्लाई कर रहे हैं हवा की भांति। ऐसा फील कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ को शायद बाद में होगा जब वर्कशॉप हो जाएगी। तो हमारी जो ये वर्कशॉप का टॉपिक है लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, लास्ट टाइम बड़ा अच्छा वर्ड बताया था इसमें मयंक ने, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तालमेल। किस चीज का तालमेल है? एनर्जी और मैटर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इस बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है? उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो जितने ज्यादा निकट जाएगा, उसमें वाइब्रेशन ऐसे होते रहते हैं और उसी में जो है वो सारी चीजें चलती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कोई नेहरू तारामंडल गया हो तो वहां पे जो है वो हमारे पूरे जो है इस मिल्की वे जो हमारी है इसके बारे में वो बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि सन जो है, सन के सराउंडिंग जो है, इर्द गिर्द जो है सारे प्लैनेट घूमते हैं, मूव करते हैं। देखा है आपने? हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिट में वो है जो है मूव करते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसके निकट हमारा माइंड जब जाता है या अपवर्ड जाता है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, और यही एनर्जी जो है हमें
क्या बनाती है? हमें रचनात्मक बनाती है, हमें क्यूरियस बनाती है, हमारे अंदर जो है वो पैशन जनरेट करती है किसी चीज को कर गुजरने का। हमारे अंदर कई तरह की चीजें ऐसे उबाल लेने लगती हैं कि नहीं, मुझे तो जीवन में यही करना है। हमारे अंदर कमिटमेंट ग्रो होता है, हमारा संकल्प जो है वो मजबूत होता है जब हम एनर्जी के निकट होते हैं। जैसे कि आप सभी जब आए थे तब कुछ और थे, यहाँ अभी 15-20 मिनट बैठने के बाद अभी कुछ और है, तो जब वर्कशॉप कंप्लीट होगी यहाँ से निकलेंगे तब कुछ और होंगे। तो ये चूंकि ये विषय ही बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि हमारी ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो हम इसको जो है आपकी एजुकेशन की ओर मोड़ के इसको लेके जाएंगे। एजुकेशन, लिटरेचर और लाइफ स्किल। तो जब हम एनर्जी के निकट जाते हैं, हमारे अंदर जो है वो लेजीनेस घटने लगती है, हमारे अंदर कुछ बेहतर वाइब्रेशन जो है वो जनरेट होने लगते हैं। जनरेट नहीं होते हैं, होते तो वो हैं लेकिन हम उन्हें फील नहीं कर पाते। लेकिन जब हम एनर्जी के दायरे में आते हैं तो उन्हें फील करना हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि मैंने एक वर्ड जोड़ा है डूइंग और बीइंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर के सभी लोग अगर घर की साफ सफाई कर रहे हैं, शुरुआत में हमें लगता है कि हम साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब सब लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए हम उसमें डूब जाते हैं तो हम उसमें एंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें ये नहीं एहसास रह जाता साफ सफाई कर रहे हैं, हम अलमारी भी साफ कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं, उसमें डूब जाते हैं। कभी आपने फील किया होगा कोई सर या कोई मैडम की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, शुरुआत में आपको जो है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन उनके पढ़ाने और बताने के तरीके से आप उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में डूब जाते हैं और आप ऐसे फील करने लगते हैं कि आप वहाँ हैं। बीइंगनेस आ जाती है। ये बीइंगनेस क्या है? एनर्जी का एक्सट्रीम नेचर है। एक्सट्रीम नेचर समझ रहे हैं ना? एक बॉटम नेचर होता है एनर्जी का, एक एक्सट्रीम नेचर होता है। हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी गतिविधियां हैं वो हम एनर्जी के बॉटम लेवल से भी पूरी करते रहते हैं या कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में कुछ कार्य को ऐसे चुनना है जो हमारा पैशन हो जाए, तब फिर हमें एनर्जी के लेवल में भी हमें एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ेगा, जहां वो कार्य हमारा क्या हो जाए, हमारा पैशन हो जाए। मतलब उसी को जो है हम जिए, उसी को जो है हम खाएं, उसी को हम सोएं, उसी को हम करें। आपने देखा होगा आज के जो मॉडर्न एरा में जो सबसे बेस्ट पॉपुलर जो कैरियर फील्ड्स हैं, उनमें आपने देखा होगा एक्टिंग, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स, बिजनेस, आईटी इनोवेशन, साइंस, टेक। टेक मतलब जो कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए सारे इनोवेशन। इन फील्ड्स में जो लोग जाना चाहते हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं, चाहे राइटर्स भी उसमें हम जो है एडिंग करते हैं, इनमें जो कार्य करना चाहते ठीक है सर, हाँ, उनको जो है इस तरह के एटीट्यूड को अपने अंदर ग्रो करना होता है। अगर इस तरह के एटीट्यूड को ग्रो नहीं करेंगे, वो उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सपोज एक क्रिकेटर है या एक बच्चा है जो क्रिकेट की फील्ड में जाना चाहता है, केवल वो माइंड से सोचता रहे कि हमें क्रिकेटर होना है, क्रिकेटर होना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो क्या वो क्रिकेटर बन पाएगा? या हर 4 दिन में जो है वो एक बार ग्राउंड पे हुआ 1-1.5 घंटे के लिए, तो क्या वो क्रिकेटर बन पाएगा? उसको अपने उस थॉट के साथ इस तरह से अपने आप का मर्जर करना होगा कि हर पल उसके माइंड में क्रिकेट घूमने लगे।
सोते समय भी वो शॉट सिलेक्शन करे, सोते समय भी जो है वो बॉल को जो है टर्न कराएगी, ऐसे हो। एक बेहतर क्रिकेटर बनने के लिए हमें 24 घंटे उस गेम को जीना होता है, तब जाके हम ग्लोबल लेवल पे उस खेल की जो वर्च्यूज हैं उनको जो है हम गेन कर पाते हैं। वैसे ही एक एक्टर जो होता है, एक एक्टर को अपनी फील्ड में एक्सट्रीम लेवल पे जाने के लिए या सफल होने के लिए या सक्सेस होने के लिए क्या करना होता है? जो भी उसके सामने कैरेक्टर आता है उस कैरेक्टर में उसको डूब जाना होता है। आपने देखा होगा आजकल जो मूवीज बनती हैं, चाहे आप बॉलीवुड में ले लें, चाहे आप हॉलीवुड में ले लें या टॉलीवुड में ले लें, टॉलीवुड कहलाता है जो साउथ इंडियन सिनेमा होता है, उसको टॉलीवुड कहते हैं। अगर हमें इन फील्ड्स में सक्सेस होना है तो आपने देखा होगा आजकल जो मूवीज बनती हैं उनके बजट होते हैं 200 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। सोचिए एक प्रोड्यूसर 500 करोड़ या 200 करोड़ किस व्यक्ति के ऊपर लगाएगा, किस टीम के ऊपर लगाएगा, जिसमें वो सारी स्किल्स जो उस कैरेक्टर को प्ले करने में जरूरी है वो उसे बिल्कुल एक्सट्रीम पैशनेट लेवल पे नजर आने में। और इसके लिए एक्टर्स क्या करते हैं, डाइट प्लान जो है वो फॉलो करते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स की राय जो है वो लेते रहते हैं। साथ ही साथ जो कैरेक्टर उन्हें जीना है या रोल प्ले करना है उस कैरेक्टर को वो साल भर पहले से, 2 साल पहले से उस कैरेक्टर को जीते हैं अपने, मतलब वहां वो खुद को भुला देते हैं और उस कैरेक्टर की बीइंगनेस में आ जाते हैं जिस कैरेक्टर को उन्हें उस मूवी में रोल प्ले करना है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एक्टिंग में आमिर खान को सबसे बेस्ट एक्टर माना जाता है। अब बेस्ट होने के पीछे कई सारे जो है सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। एक एक्टर हमारे यहाँ अक्षय कुमार भी हैं जो साल में 3 से 4 मूवी आती हैं, लेकिन उनकी मूवी का कलेक्शन जो है कभी भी 100 करोड़ से ऊपर। आमिर खान की मूवी का कलेक्शन जो है वो 300-400 से नीचे नहीं आता, लेकिन वो 2 या 3 साल में एक ही मूवी करते। अगर वो कोई रियलिटी शो करें तो वो रियलिटी शो भी उनकी जो है हाई रेटिंग जाती है। जैसे आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, एक एपिसोड का वो जो है करीब करीब 5 करोड़ रुपए लेते थे। लेने से नहीं है, उस एपिसोड की आप रेटिंग देखिए कितनी हाई रेटिंग है। तो मार्केट में व्यक्ति आपके ऊपर पैसा लगाएगा, चाहे क्रिकेट हो। आपने देखा होगा एक लर्निंग ऑनलाइन कंपनी जो है मार्केट में आई है, बायजू। बायजू के जो ओनर हैं जिनका नाम है रविंद्रन, और जैसे आपने मेरे नाम के आगे आईसेफ कृष्णा देखा है, ऐसे उनके नाम के आगे बायजू रविंद्रन लिखा होता है। तो बायजू रविंद्रन ने इंडिया टीम की जर्सी के ऊपर वो टैग लेने के लिए, आपने देखा होगा इंडिया टीम की जर्सी के ऊपर जो टैग लगा है, मेरे ब्रदर जो है वो बायजू में जॉब करते हैं। तो मैं कल उनसे डिस्कशन कर रहा था तो वो बता रहे थे कि वो 6 मंथ के लिए 6,500 करोड़ रुपए पे करेगा बीसीसीआई के लिए। 6,500 करोड़ रुपए केवल वो टैग जो इंडिया टीम की जर्सी पे वो 11 खिलाड़ी पहने रहते हैं उसके प्रचार के लिए 6,500 करोड़ रुपए वो 6 महीने के लिए पे करेगा। 6 महीने बाद अगर उसको एक्सटेंशन करना है तो फिर 6,500 करोड़ रुपए। जो व्यक्ति 6,500 रुपए 6,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो व्यक्ति शाहरुख खान को हायर कर रहा है,
अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, उस व्यक्ति की अर्निंग कितनी होगी? क्या करता है बायजू? LKG से लेके क्लास 12th तक ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो अपने क्लासेस देता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST। और 12th के बाद उसने अभी जो है आकाश इंस्टीट्यूट कोटा, जो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, जो IT की फील्ड में और जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है काम करता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, 7,000 करोड़ रुपए में इसको खरीदा। बायजूस में जो फैकल्टी ऑनलाइन वीडियो बनाती है, किसी भी फैकल्टी की सैलरी जो है वो 3.5 लाख से कम नहीं है। उनके जो वीडियोस की क्वालिटी है वो हाई डेफिनेशन कैमरेज में जो है वो शूट होते हैं, और एक वीडियो बनाने में करीब 50 से 100 लोगों की टीम काम करती है, तब जाके वो इतनी क्वालिटी ऑनलाइन वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। कहने का आशय ये है कि आप इनोवेशन की फील्ड हो, चाहे आपकी साइंस की फील्ड हो, साइंस की फील्ड में आपने सुना होगा आइंस्टीन जब अपनी साइंटिफिक लैब में होते थे, कभी ऐसा होता था 60 दिन तक वो बाहर नहीं आते थे। उनकी वाइफ जो है डोर के नीचे से खाने की थाली जो है अंदर कराती थी, कभी वो खाना खाना भी भूल जाते थे। शाम को वो आती थी, भरी की भरी थाली वापस ले गई, दूसरी थाली शाम को फिर रखी। इंस्ट्रक्शन होते थे बाहर डोर पर लिखा रहता था कि जब तक मैं बाहर ना आऊं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों? क्योंकि आप जो है सारा खेल जो है आपके जीवन में, आपकी सक्सेस में, आपके पैशन में, आपकी बीइंग में, आपकी लाइफ में, आपके वर्क में, वो सारा खेल है आपका एनर्जी के 3 फॉर्म्स होते हैं। इन 3 फॉर्म्स में एक तो हो गया फिजिकल लेवल पे, जो हम डे टू डे अपने वर्क करने के लिए फिजिकल लेवल की एनर्जी का यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है सब्टल लेवल, और तीसरा होता है कॉजल लेवल। साइंटिस्ट, राइटर, फिलोसोफर, ग्रेट थिंकर, ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट इनोवेटर, ग्रेट कॉर्पोरेट्स कौन बन पाता है? जो अपनी एनर्जी के लेवल को फिजिकल लेवल से सब्टल तक ले जाए, और सब्टल लेवल से आगे वो कॉजल लेवल पे लेके चला जाए। बताने में आपको मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगे। इसे लाइफ में इसको इन्वोक करने में, अपने अंदर उसको जो है एक्टिव करने में लोगों के जीवन लग जाते हैं। मैंने एक्टिंग कैरियर के बारे में आपको विदिन 2 मिनट में बता दिया। एक्टिंग कैरियर में सफल होने के लिए सालों साल लग जाते हैं लोगों। क्रिकेट का मैंने जिक्र किया, मैंने जो है छोटे से उदाहरण से विदिन 3 मिनट में क्रिकेट के बारे में बता दिया। लेकिन क्रिकेट के कैरियर में जो है लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो ये सारा माजरा है एनर्जी का। जो लोग इस एनर्जी के सर्कल में नहीं आ पाते हैं, वो लोग मैटर के लेवल पे रह जाते हैं और अपने छोटे मोटे कार्यों को जो है चाहे मन करे अन्यथा ना करे। क्योंकि भूख तो सभी को लगती है, प्यास सभी को लगती है, ठंडी सभी को लगती है, धूप सभी को लगती है। तो
एक ना एक दिन जो है उन्हें उस भूख, उस धूप, उस प्यास के कारण कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो फिर वो जो है जो भी सामने मिलता है मन बेमन जो है उसको करते हैं और अपने जीवन को काटते हैं। काटना मतलब बोझ हो जाता है जो मैटर के लेवल पे ही रह जाते हैं। और जिनके जीवन में एनर्जी अगर जो है वो अपीयर हो जाए और वो एनर्जी एक्सट्रीम लेवल तक चले जाए, मतलब कॉजुअल लेवल तक, वो जीवन को फिर काटते नहीं हैं, वो जीवन को फिर जीते हैं। उन्हें जो है 24 घंटे कम लगने लगते हैं कार्य के लिए। उन्हें लगता है 48 घंटे होते तो मैं और ज्यादा कार्य कर पाता। और जो लोग एनर्जी के लेवल पे जीना शुरू कर देते हैं, इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चले कि हम जो है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी बॉडी में, उसके अंदर हम एनर्जी के लेवल में आगे मूव ऑन कर रहे हैं। इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी आपकी ड्यूटीज हैं एज ए स्टूडेंट, उन ड्यूटीज के प्रति क्या हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या हमारे माइंड में हमारी जो ड्यूटीज हैं पढ़ाई के प्रति उसको लेके कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की कंडीशन ग्रो हो रही है क्या? अब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होता क्या है? मतलब कि जो कार्य हमें दिया गया है, जिस एज में हम हैं, अगर अभी स्टूडेंट हैं तो हमारी पढ़ाई करना हमारा कार्य है। अगर हम एक एथलीट हैं तो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग और जो है प्रैक्टिस हमारा कार्य है। यदि हम एक एक्टर हैं तो डेली हमारी प्रैक्टिस एक्टिंग की हो। यदि हम एक सिंगर हैं डेली हमारा रियाज हो। यदि हम साइंटिस्ट हैं डेली हम अपनी लैब में जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। यदि हम राइटर हैं तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स और पेन कलम के साथ, पेज के साथ खेलें, शब्दों के साथ खेलें, लिखें। यदि हम डॉक्टर हैं तो डेली जो है हम जितने भी रिसर्च आ रही हैं साइंस की फील्ड में, जो भी उनके पीडिया आते हैं, साइंस पीडिया आते हैं, मैगजीन आती हैं, उनको डेली स्टडी करें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होना होता है तो क्या हमारे टीकमगढ़ में पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने MBBS की डिग्री तो ले ली, उसके बाद उनकी रेगुलरिटी जो है, जो रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी है स्टडी की, वो खत्म हो जाती है।